हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 10th के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के अगले क्वेश्चन को लेकर के हम हाजिर हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक को पूरा क्लियर करके रखा है, लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर वीडियो को नए नए देख रहे हैं, कृपया करके जा करके इसके पीछे के वीडियो को देख लेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में बताया गया है और पार्ट 3 में हम कुछ क्वेश्चन को करवाए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, जिसके पास एनसीईआरटी बुक होगा वो भी बिंदास रहेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो भी क्वेश्चन बनवाएंगे आप एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसान तरीके से आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है हम इसके पीछे के वीडियो में भी करवा रखे हैं। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का थोड़ा सा अगर डाउट होगा इसके पीछे के क्वेश्चंस में, तो इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण P एक समकोण है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कोण PQR में कोण P समकोण है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक ना, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और ये समकोण त्रिभुज जो है हमारा P और ये Q और R, समझ गए ना। और इसमें कह रहा है कि कोण P जो होना चाहिए समकोण, कोण Q जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कोण Q को क्या किया, समकोण बना दिया। समकोण का मतलब हमारा जो ये कोण होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इसमें देखिए आगे क्या कर रहा है कि PQ बराबर 3 दिया गया है। ठीक ना, PQ ये है कितना है, ये 3 है। PQ बराबर 3 दिया गया है। ठीक ना, उसके बाद QR बराबर 4 दिया गया है। QR बराबर 4 दिया गया है। उसके बाद यदि, सुनिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि कोण P अल्फा हो, यानी कि ये कोण क्या कह रहा है कि अल्फा हो, इसको हम अल्फा ले लेते हैं। ठीक ना, और कोण R बीटा हो, यानी कि ये कोण हमको दिया गया है बीटा, हम इसको भी बीटा लिख लेते हैं। उसके बाद तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि हमको ज्ञात करना है जो नीचे जो दिखाई दे रहा है 1 से लेकर के और 6 जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस सभी को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा और टेन बीटा, इसी चीज को निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, और यहाँ पर कर्ण नहीं है, यानी कि इस भुजा को हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस भुजा के तो हम मान निकाल ही नहीं सकते। यानी कि हमको P दिया है और B दिया है और यहाँ पर H निकालना होगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि H यानी कि कर्ण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमको दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा। क्या क्या दिया है, देखिए PQ इक्वल टू दिया है 3, जिसको हम क्या कहते हैं, PQ को क्या कहते हैं, PQ यानी कि हमारा P हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा QR इक्वल टू क्या है, इसमें QR इक्वल टू है 4, यानी कि ये यहाँ पर हमको B दे रखा है। समझ रहे हैं ना, किस चीज की कमी पा रहे हैं हम, यहाँ पर H की कमी पा रहे हैं, यानी कि हमको, यानी कि PR नहीं है, यानी कि H नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे H इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि अगर हमको H निकालना है तो ये दोनों भुजा के वर्गों के योग, दोनों भुजा को वर्ग करके जोड़ना होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए हम क्या करते हैं कि H का फॉर्मूला लिख लेते हैं। H का फॉर्मूला क्या होता है, P के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान क्या है बताइए, P का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस B का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 होगा। यानी कि हमको यहाँ पर H निकल करके क्या आया, 5 निकल करके आया। कोई दिक्कत, तो हमारा हो गया, यानी कि यहाँ पर कर्ण हो गया और यहाँ पर लंब हो गया और यहाँ पर आधार हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है साइन अल्फा, एक नंबर में है साइन अल्फा क्या है, देखिए साइन अल्फा यानी कि वही होगा P बाई एच, फॉर्मूला साइन थीटा का लगेगा P बाई एच। अब देखिए यहाँ पर साइन अल्फा हमको एंगल से ही इसको निकालना है कि कौन P होगा और कौन B होगा, कौन H होगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा का बात कर रहा है, तो अल्फा के यानी कि इस कोण के सामने का भुजा लंब होगा, यानी कि P कौन होगा, ये होगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अल्फा का बात कर रहा है तो ये हो जाएगा हमको 4 और ये हो जाएगा हमारा क्या, B हो जाएगा। तो P बाई एच होता है फॉर्मूला में, तो H का मान लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत। चलिए इसी तरह से 2 नंबर में है कॉस अल्फा है, ठीक ना, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है B बाई एच, यानी कि B बाई एच यानी कि आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पर भी अल्फा का बात कर रहे हैं, तो इसके सामने का भुजा लंब यानी कि ये हो गया लंब हो गया, तो ये हो गया आधार यानी कि ये हो गया 3 और बाई एच यानी कि 5 हो गया। 2 नंबर भी बन गया, कोई दिक्कत। 3 नंबर देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, यहाँ पर टेन अल्फा दिया गया है 3 नंबर में। देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी होता है, P बाई बी। देखिए यहाँ पर अल्फा कर रहा है, अल्फा के सामने का भुजा P होता है, तो हमारा B कौन मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये P मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 बाई बी यानी कि 3 होगा। बोलिए कोई दिक्कत। इसके बाद आइए साइन बीटा, 4 नंबर में हमारा क्या है, साइन बीटा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइन बीटा इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही P बाई एच ही होगा। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज, अब एंगल चेंज कर रहा है कि साइन बीटा, अब इस एंगल से देखेंगे तो सामने का भुजा लंब होगा, यानी कि अब बीटा के लिए हमारा जो लंब होगा ये होगा, क्योंकि इसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हमारा लंब हो गया, यानी कि ये P हो गया, तो ये B हो गया। तो P हो गया तो लिख लेते हैं P इक्वल टू कितना होगा 3 और B का हो जाए H का मान रखना है ना, तो 5, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता। ठीक, 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, यहाँ पर देखिए कॉस बीटा, यानी कि फिर से इसी एंगल से हमको देखना है, तो कॉस बीटा, बीटा के लिए कौन P होगा, ये P होगा और ये B होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, B बाई एच होता है, तो B का मान कितना है 4 और H का मान 5। बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह से हमारा कितना नंबर है, 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या कह रहा है सवाल, टेन बीटा ज्ञात करने के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी होता है, P बाई बी होता है। एंगल यहाँ से है, ये P होगा ये B होगा, यानी कि 3/4। बोलिए कोई दिक्कत। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। हाँ, कॉपी कलम तो लेकर के बैठिए, क्योंकि मेरे पढ़ाई में बिना कॉपी कलम का पढ़ाई नहीं। समझ में आया ना, केवल वीडियो पर टुकुर टुकुर देखने से नहीं होगा, इसको समझने से होगा। ठीक है, तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर 4/5 दिया है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। मैंने पहले ही कहा था कि जो स्टूडेंट फ्रेंड्स में हम पढ़ाएंगे, कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी से नहीं टच करे। पूरा का पूरा समझिए कि जो भी हम क्वेश्चन बनवाएंगे एनसीईआरटी से पूरा मैच करेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में भी बहुत ज़्यादातर करके पूछता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। और समझने का तो पूरा फुल गारंटी है, नहीं समझ में आने वाला कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन में इसको करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या दिया गया है इसको देखना है, निकालना है। उसको पहले हटाइए, हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है साइन थीटा दिया गया है। साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, यानी कि 4/5 दिया गया है। अब आप लोग फार्मूले के बारे में याद कीजिए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये है P और ये है हमारा H, समझ रहे हैं ना। इसमें P मिल गया, H मिल गया, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से हम B निकाल लेते हैं। ठीक ना, P मिल गया यहाँ से और H मिल गया यहाँ से, तो हम B निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं इसको कि इसमें P इक्वल टू कितना है 4, उसके बाद H इक्वल टू कितना है 5, तो हमको B निकालना पड़ेगा। तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट
एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर होता है ना। तो एच का मान क्या है हमारा, एच का मान कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, और माइनस 4 का करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और हम घटा लेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि यहां से हमको b का मान कितना निकल करके आया 3। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। क्या सवाल कह रहा है, cos थीटा बराबर, देखिए cos थीटा बराबर निकालने के लिए कर रहा था। cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, तो देखिए यहाँ पर b निकाले हैं 3 और h कहाँ है 5 है, यहाँ पर कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है tan थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, p बाई क्या होता है b होता है। तब p का मान देखिए यहाँ पर है 4, अब b का मान है देखिए यहाँ पर 3। बोलिए दोनों का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, और एग्जाम में यही सब थोड़ा सा तबाही मचाता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। जिस तरह से हम अभी हमने 7 नंबर जो क्वेश्चन बनवाया है उसी तरह से 8 नंबर है। 7 में एक और क्वेश्चन है, आप खुद बनाइएगा, ठीक है, और ये भी उसी तरह है, ठीक है। तो चलिए हम फिर से इसको देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही चीज दिया गया है, हमको साइन थीटा इक्वल टू दिया है। साइन थीटा इक्वल टू कितना है 3/5 है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फॉर्मूला को याद कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, p/h होता है। कितना, p/h होता है। तब p का मान हमको क्या दे रखा है इसमें 3, h का मान क्या दे रखा है इसमें, क्या दिया है 5 दिया है। कमी किस चीज का पा रहे हैं, b का कमी पा रहे हैं। b का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है h² माइनस p का स्क्वायर होता है। h का मान क्या है इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर p का मान क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 9, दोनों को घटाइएगा कितना होगा √16 होगा 16, इसका वर्गमूल करिएगा कितना होगा 4। समझ में आया ना, यानी कि p3 है और h 5 है और b हमारा क्या निकल करके आया 4 निकल करके आया, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है हमको cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला b/h। b का मान क्या है, b का मान खोजिए, b का मान यहाँ निकाले हैं 4/h का मान देखिए यहाँ पर है 5, लिख दीजिए 4/5। बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह से है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर p/b होता है, p/b। p का मान कितना है इसमें, p का मान 3 है, b का मान यहाँ पर 4 है, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं आपका। चलिए हम देख लेते हैं कि कितना नंबर तक आप बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, और 10 नंबर भी इसी प्रकार से है, ठीक है, और 10 का 2 नंबर भी इसी प्रकार से है। आप चाहिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या दूसरा दिखाई दे रहा है क्या, यानी कि उसी तरह से क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 तो टेन थीटा की गणना कीजिए, यानी कि टेन थीटा निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो चलिए हम आगे का काम करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, इसमें 4/5 दिया गया है। cos थीटा इक्वल टू 4/5, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। यानी कि हमको इसमें मिल क्या रहा है, b इक्वल टू मिल रहा है 4 और h इक्वल टू क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। किस चीज की कमी हो रही है, यानी कि b है h है p नहीं है, तो p का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर p का फॉर्मूला क्या होता है, h² में से क्या करते हैं b को घटाते हैं, ठीक ना। यानी कि p और b निकालने के लिए हम हमेशा h में से घटाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि h का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पर 25 चौका 16, घटाइएगा कितना होगा, 9, वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा। कितना हुआ p का मान 3 आया। यहाँ पर b 4 है और h 5 है और p कितना है 3 है। हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, टेन थीटा की गणना करने के लिए कह रहा है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है, p/b होता है। तो यहाँ पर हम p का मान रख लेंगे, p का मान कितना आया है
3 आया है और बी का मान कितना है यहाँ पर देखिए 4 है। हो गया आंसर हमारा। बोलिए कोई दिक्कत? तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इसके अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। 10 का 1 नंबर क्वेश्चन है। टेन थीटा इक्वल टू दिया है 3/4, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ले लेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। फास्ट पढ़ना है। 3/4 बताइए क्या क्या इसमें दिया है। टेन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, P/B। P का मान हमको मिल गया क्या, 3 मिल गया, और B का मान क्या हमको मिल गया, 4 मिल गया। क्या चीज की कमी हो रही है, एज का। लगा दो एज का फॉर्मूला। एज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ेगा, b² + p² होता है ना, b² + p²। उसके बाद b का मान कितना है, 4 है, और p का मान कितना है, 3 है। 3 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। h निकल करके आ गया कितना, 5। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो ज्ञात करना था हम उसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमारे को कह रहा है कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है। तो देखो ना यहाँ पर B हमको निकल करके आया है। B क्या निकल करके आया है, B पहले से दिया गया था 4, और H कितना होगा हमको, 5 हो गया। उसके बाद साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो, बिना फॉर्मूला का तो समझो कि बनेगा नहीं, ठीक ना। P/H, P का मान क्या है इसमें, यहाँ पर देखिए P का मान 3 दिया गया, और H का मान तो निकाले थे यहाँ पर 5। देखिए यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खुद किताब लेकर के बैठिए ना, एक बार बैठिए और फिर बनाइए, फिर पता चलेगा आपको कि कितना सिंपल ये होता है ना। लेकिन सबसे पहले जो त्रिकोणमिति का जो 6 अंग होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक ना। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद बुक लेकर के बैठिए, एकदम बिंदास होकर के बनाइएगा, बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का 2 नंबर में क्या कह रहा है, यदि 10A = 4/3 तो कोण A की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या, ये भी क्वेश्चन सेम है। जिस तरह से अभी हम पीछे बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सब होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो दिया गया है इसके मदद से आगे की सवाल को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 10A, यानी कि 10A = कितना दिया गया, 4/3। देखिए A यानी कि वो थीटवा के जगह पर दे दिया है A, ठीक ना, तो इससे डराना नहीं है। 10A = कितना, 4/3। 10A का फॉर्मूला यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आप लोग सीखे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P/B सीखे होंगे, यानी कि P/B होता है। तो यहां से हमको P = क्या मिल गया, 4 मिल गया, और B = क्या मिल गया, B = मिल गया क्या, 3 मिल गया। अब कमी क्या चीज का हो रहा है, H का कमी हो रहा है, तो निकाल दो फटाक से यहाँ से। H का मान क्या होता है, तो यही ना, P² + B²। तब P का मान देखो यहाँ पर है 4² और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3²। चौचौ का कितना होगा, 16, तितरी के 9 होगा, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। ये हमारा H का मान निकल करके आया। जब H का मान निकल जाएगा तो हमको वो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। एगो तो पहले से निकाल करके दे दिया है, लेकिन बचा कितना है, 5 को बचा है, उस 5 को निकालना होगा बारी बारी से एकदम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन A निकालना है। ध्यान देना है, ये कह रहा है कि A की त्रिकोणमितीय अनुपातों को गणना करना है, यानी कि A के सापेक्ष निकालना है इसमें। तो साइन A = फॉर्मूला लगाएंगे P/H। P का मान कितना है, 4 है, लिख दीजिए, और H का मान 5 निकल करके आया था, हो गया। इसके बाद क्या होता है आपका, cos A होता है। आप लोग पूरा सीक्वेंस से इसको याद किए होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन A हो गया, cos A अब निकालेंगे। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। B का मान क्या होगा, B का मान क्या दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है 3, कितना 3। H का मान कितना, 5, कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन कॉस, उसके बाद क्या, 10 नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक ना। मन कर रहा है लिखने के तो लिख दो, क्या दिक्कत है।
tan a इक्वल टू तो दिया ही है 4/3 हो गया। tan के बाद क्या आता है आपका cot आता है। cot क्या होता है, cot a बराबर फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, tan के उल्टा cot होता है, याद किए हैं ना। यानी कि इसका होता है p/b तो इसका होगा b/p, तब b का मान कितना है 3 है और p का मान कितना है 4 है, ठीक ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि निकालेंगे सेक का, यानी कि सेक a, तो सेक a का फॉर्मूला क्या होता है, सेक a का फॉर्मूला होता है h/p होता है, क्या होता है h/p। अब h का मान इसमें कितना है 5 है और p का मान कितना है देखिए 4 है, लिख दिए। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद होता है कॉसेक, इसके बाद क्या होता है कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे ना आपको कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कर दो h/p, h का मान है 5, p का मान है 4। यही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। आगे का क्वेश्चन कीजिए ना, खुद ही समझ में आएगा आपको, बना लीजिएगा, पूरा मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर, बना लीजिएगा, ठीक है। बुक उठाइए, बुक लेकर के बैठिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट में कीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, मैं उसका वीडियो